जरा सोचिए, रात का घना अंधेरा, दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो यूनिट एक देश में घुसती है और सीधा उसके राष्ट्रपति को उठा लेती है। सुनने में ये किसी एक्शन फिल्म का सीन लगता है ना? पर यह कोई कहानी नहीं, बल्कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की सच्ची हकीकत है। एक ऐसा मिशन जिसने आप कह सकते हैं कि जियोपॉलिटिक्स के सारे नियम ही बदल दिए। चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो सवाल ये उठता है कि अमेरिकी कमांडो ने आखिर एक राष्ट्र के प्रमुख को पकड़ा कैसे। मतलब ये सवाल तो सीधा सीधा इंटरनेशनल रिलेशन की जड़ों पर हमला करता है। आखिर कब और कैसे एक देश को यह हक मिल जाता है कि वो दूसरे देश के नेता को जबरदस्ती हटा दे। इस ऑपरेशन के पीछे जो कहानी है ना, वो वाकई कमाल की प्लानिंग, हिम्मत और कह सकते हैं एक जियोपॉलिटिकल शतरंज के खेल की है। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि वेनेजुएला में संकट इतना गहराया क्यों। फिर देखेंगे इस सीक्रेट ऑपरेशन की कमाल की प्लानिंग। इसके बाद उस रात हुई उस जबरदस्त रेड का पूरा एक्शन समझेंगे। फिर गिरफ्तारी के बाद दुनिया भर में क्या हंगामा मचा वो देखेंगे। और आखिर में उस सबसे बड़े सवाल पर आएंगे जो आज भी पूछा जाता है। देखिए, कोई भी बड़ा मिलिट्री एक्शन यूं ही नहीं हो जाता। इसकी जड़ें हमेशा किसी न किसी गहरे संकट में होती हैं। और वेनेजुएला के मामले में तो ये संकट इतना ज्यादा गंभीर था कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर को सीधे सीधे धकेल देने का, कह सकते हैं कि एक बहाना या मौका दे दिया। ये बात अपने आप में कितनी अजीब है ना। एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार हो, वो पूरी तरह से तबाह होने के कगार पर था। राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के राज में करप्शन और तानाशाही अपने चरम पर थी। ऊपर से अमेरिकी पाबंदियों ने इकोनॉमी की कमर ही तोड़ दी थी। मतलब पूरा देश एक उबलते हुए ज्वालामुखी जैसा बन चुका था। अब ऐसे जब हालात इतने विस्फोटक हों तो पर्दे के पीछे कुछ तो पक ही रहा था। एक बहुत ही खतरनाक प्लान, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये महीनों की खुफिया तैयारी का नतीजा था जो आगे चलकर इतिहास के सबसे साहसी स्पेशल ऑपरेशंस में से एक बनने वाला था। देखिए, जब दांव पर इतना कुछ लगा हो तो आप अपने सबसे बेहतरीन लोगों को ही भेजते हैं। और इस मिशन के लिए चुना गया डेल्टा फोर्स को, अमेरिका की सबसे खतरनाक और सबसे सीक्रेट स्पेशल ऑप्स यूनिट। ये वो सोल्जर्स हैं जिन्हें नामुमकिन लगने वाले मिशन को मुमकिन बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस मिशन की कामयाबी आप कह सकते हैं 3 पिलर्स पर टिकी थी। पहला, CIA की जबरदस्त जासूसी जिसने मादुरो की हर एक हरकत पर नजर रखी हुई थी। दूसरा, डेल्टा फोर्स की बिना थके की गई ट्रेनिंग। उन्होंने टारगेट की हूबहू नकल बनाकर उस पर सैकड़ों बार हमले की प्रैक्टिस की। और तीसरा, जबरदस्त एयर पावर जो किसी भी तरह के विरोध को कुचलने के लिए एकदम तैयार बैठी थी। इस ऑपरेशन का स्केल मतलब सुनकर ही होश उड़ जाएं। 150 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट, जिसमें फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, स्पेशल हेलीकॉप्टर्स सब शामिल थे। और ये सब सिर्फ एक आदमी को पकड़ने के लिए। ये अमेरिकी मिलिट्री पावर का एक ऐसा प्रदर्शन था जो साफ साफ बता रहा था कि फेलियर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो महीनों की प्लानिंग के बाद अब एक्शन का टाइम आ चुका था। वो रात आ गई जब इस खतरनाक रेड को अंजाम देना था। चलिए देखते हैं कि कैसे बस कुछ ही मिनटों के अंदर इतिहास को बदल दिया गया। ये एक परफेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था। सुबह ठीक 2 बजे रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ऑपरेशन शुरू हुआ। 2:05 तक वेनेजुएला का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम शांत करा दिया गया। 2:15 पर कमांडो कंपाउंड के अंदर थे। और ठीक 2:20 पर, यानी सिर्फ 20 मिनट के अंदर मिशन पूरा हो चुका था। राष्ट्रपति मादुरो हिरासत में। विरोध का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। कमांडो ने ब्लास्ट चार्ज लगाकर स्टील के मजबूत दरवाजों को खिलौनों की तरह उड़ा दिया। उनकी स्पीड और प्रिसिशन इतनी जबरदस्त थी कि मादुरो के सुरक्षा बलों को संभलने का या कहिए कि सोचने तक का मौका नहीं मिला। तो मिशन तो कामयाब हो गया, लेकिन असली भूचाल तो इसके बाद आना था। एक सिटिंग प्रेसिडेंट की गिरफ्तारी की खबर ने दुनिया भर में डिप्लोमैटिक झटके दिए। चलिए देखते हैं कि इस दहाड़े कदम का नतीजा क्या हुआ। मादुरो को वहां से बहुत तेजी से निकाला गया। एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उन्हें पास में ही मौजूद अमेरिकन वॉरशिप USS इवो जीमा पर ले गया और वहां से सीधा उन्हें अमेरिका भेज दिया गया, जहां उन्हें एक देश के नेता की तरह नहीं बल्कि एक फेडरल क्रिमिनल की तरह मुकदमे का सामना करना था। इस एक ऑपरेशन ने पूरी दुनिया को कह सकते हैं 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ थे अमेरिका और उसके सहयोगी जो इसे ड्रग्स और आतंकवाद के खिलाफ एक जरूरी और सही एक्शन बता रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतें थीं जिन्होंने इसे इंटरनेशनल लॉ का खुला उल्लंघन और एक तरह का साम्राज्यवाद कहा। और यही बात हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर ले आती है।
ये एक जरूरी दखलंदाजी थी या फिर साम्राज्यवाद का एक नया चेहरा? ये वो सवाल है जो आज भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में गूंजता है। जो लोग इस ऑपरेशन के सपोर्ट में थे, उनके लिए ये एक्शन बिल्कुल जायज़ था। उनका तर्क था कि वेनेजुएला के लोगों को एक जालिम शासक से आज़ाद कराने के लिए ये ज़रूरी था, और एक ऐसे राज को ख़त्म करने के लिए भी ज़रूरी था जो ड्रग्स की तस्करी को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन जो लोग इसकी आलोचना कर रहे थे, वो इसे बिल्कुल अलग नज़र से देख रहे थे। उनके लिए ये लोकतंत्र की बातें तो सिर्फ एक बहाना थीं। असली मकसद तो वेनेजुएला के बड़े बड़े तेल के भंडारों पर कब्जा करना था। ये इंटरनेशनल लॉ को ताक पर रख के किया गया एक मॉडर्न ज़माने का साम्राज्यवादी हमला था। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं, क्या ये वाकई न्याय की जीत थी या फिर सिर्फ एक ताकतवर देश का खेला गया एक क्रूर जियोपॉलिटिकल गेम? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा, और ये हमें इंटरनेशनल पावर और किसी देश की संप्रभुता के असली मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।